बारिश के बाद मिट्टी की बाढ़। सैलाब गुजर गया, निशान छोड़ गया। यहां भी मलबा, वहां भी मलबा। कितनी परेशानी आ रही है, रखड़े ना जावे और बीमारी आ रही है। पिंक सिटी बनी मलबा सिटी। घरों में जमी कई फीट मिट्टी। खराब हो गई, अब ये भराना पड़ेगा था। जमीन पर गाड़ी, गाड़ी पर मिट्टी का पहाड़। बर्बाद इलाके में नरक जिंदगी। सारा भर गया सब घर, सारा वो सिलेंडर कोई भी नहीं, सब कुछ से कपड़ा पहनने के लिए भी कुछ भी नहीं रहा, आप सब सारा दब गया। हवाई दावे सच्ची पड़ता, लेकिन साथ में एक बुरी स्थिति जो है वो ये भी देखने को मिल रही है कि यहाँ पर एक तरीके से जो गंदा पानी है, बारिश का पानी तो है ही, बल्कि जो सीवरेज का पानी है, नाली का पानी है, वो भी यहाँ पर एक तरीके से सड़कों पर जमा हुआ है। थोड़ी सा भी पानी आता है तो ऊपर से घरों में घुस रही है, बदबू आती है, बहुत इतनी दिक्कत आ रही है कि मत कहिए सर। ये सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है। बारिश के बाद नर्क जिंदगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। जयपुर में 14 अगस्त को हुई मूसलाधार बारिश के बाद यूं तो शहर में कई स्थानों पर भारी तबाही हुई थी, लेकिन सबसे ज्यादा बर्बादी हुई गणेशपुरी कॉलोनी में। यहां पहाड़ी के पास से मिट्टी बहकर इलाके के घरों में जमा हो गई। कई वाहन भी मिट्टी में दब गए। इलाके में मिट्टी हटाने का काम तो लगातार जारी है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत धीमी है। कई घरों में अभी भी मिट्टी जमी हुई है। आइए देखते हैं बारिश के बाद नर्क जिंदगी। जयपुर के गणेशपुरी कॉलोनी में रहने वाली फरीदा के घर में अभी भी मिट्टी जमा है। लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान इस बारिश के साथ आई मिट्टी से हुआ है। खाने को भोजन तो सुबह शाम प्रशासन या फिर दानदाताओं से मिल जाता है, लेकिन कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि अभी भी फरीदा और उसका परिवार खुद के घर में नहीं रह पा रहा है। राजधानी जयपुर में 14 अगस्त को आई तेज बारिश ने शहर की पूरी तस्वीर बदलकर रख दी थी और सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हुए थे जो कि गणेशपुरी इलाके में रहते थे। गणेशपुरी इलाका वो है जो कि दिल्ली रोड के पास में बसा हुआ इलाका है, कॉलोनी है। और इस कॉलोनी के अंदर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर पहाड़ों के पास से जो मिट्टी थी, पहाड़ों के नीचे जो मिट्टी थी, वो इस बारिश के पानी के कारण बहते हुए आ गई थी। अब इस गणेशपुरी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर यदि मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर ये जो आप दीवार देख रहे हैं, इस ईंट की दीवार पर मिट्टी के निशान साफ तौर पर आपको नजर आ जाएंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितनी मिट्टी यहाँ पर आई होगी, कि लगभग यदि माना जाए तो करीब 4-4 फीट मिट्टी जो है वो यहाँ पर जम गई थी। उसके बाद में इसे निकाला गया। अभी भी निकालने का काम काफी चल रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति जो है वो काफी बदतर है। अभी हम एक घर के अंदर चलेंगे और यहाँ पर घर के अंदर देखेंगे कि क्या स्थिति अब यहाँ पर है, यहाँ पर क्या मिट्टी निकाल ली गई है। ये घर के अंदर हम चलते हैं। यहाँ पर बाहर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर मिट्टी जो है वो निकाल ली गई है। यहाँ पर लोग, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उन्होंने मिट्टी यहाँ पर निकाल ली है। हमारे साथ में इस घर की जो मालकिन है वो मौजूद है। क्या स्थिति है आपके घर की अभी? अभी तो कुछ भी नहीं है, सारा सामान हमारा दब गया, काफ़ी समस्या में। फिर भी हमारे को उधर खाना वाना दे रहे हैं लोग। मिट्टी निकालने के लिए नगर निगम ने कह दिया, काफ़ी मिट्टी निकल गई है, घरों की निकाल रहे हैं। लेकिन मिट्टी अभी जब मैं अंदर घुस के देख रहा हूँ तो यहाँ तो थोड़ी अभी भी मिट्टी जमा है आपके इसमें। मजदूर लगे हुए,
अभी वो छुट्टी पे, वो उस पे खाना खाने गए वो, अभी आके निकालेंगे वो। तो खाना फिर क्या अभी घर पर ही नहीं बना सकते आप लोग अभी? जगह नहीं है ना, जगह नहीं है, सामान डूब गया। मेरे तो 3 बच्चों का दहेज था, पूरा डूब गया, सारा सामान खराब हो गया, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, बहुत समस्या है। क्या क्या हुआ था उस दिन अचानक जब बारिश आई तब? सुबह का टाइम था, 8:30 पौने 9 बजे, 9:30 बजे हमारी तो छत डली थी, यहाँ पे बजरी भी पड़ी थी, 50-60 बजरी के कट्टे थे, 10 रोड़ी के थे, ये 19 कट्टे सीमेंट के। तो यहाँ से थोड़ा सा पानी आने लगा, मैंने देखा कि सीमेंट आई, बस इतने में देखा तो ये 3 खल से पानी आ रहा था। फिर उसके बाद थोड़ा सा देखा कि हमारे पाइप में से पानी, बस इतनी देर हुई, इतने में तो ये पूरे में से पानी बहुत तेज आया। मेरे को ऐसे धक्का लगा दिया, हमारे बच्चे थे, यहाँ तक पानी आ गया। हम ये भी नहीं देख पाए कि कोई सामान डूब रहा है या उठाए, रोने लग गए। फिर बाहर से लोग आए हमारे को निशानी से, इससे फिर उठा के फिर हमको बाहर लेके गए, बहुत मुश्किल से निकाला हमारे को। तो अब तो आप मतलब अपने घर पर खाना भी नहीं बना सकते हैं, लाखों का नुकसान भी आपका हो गया होगा। बहुत नुकसान हो गया हमारा, तो बहुत ज़्यादा हो गया नुकसान, काफ़ी सामान लोगों का बच गया, सामान नीचे दब गया, निकालने की कोशिश करी, निकाल भी नहीं पाए। प्रशासन से कोई मदद मिली अभी तक? प्रशासन से हमारे को बस यही है कि वो मिट्टी निकाल रहे हैं, बाकी और कोई हमारे को कोई मदद नहीं मिली। बस जो लाखों का नुकसान हुआ उसको लेकर कोई वो नहीं है अभी? कोई हमारे को ये कहने भी नहीं आ रहा है कि हम मदद करेंगे या आपका कितना नुकसान हुआ, कोई लिखने भी नहीं। गाड़ियाँ की गाड़ियाँ हमारी बह गई, हमारी छोरे की गाड़ी थी वो टूट फूट हो गई, उसको सुधरा के लाए। हमारे घर में कार थी वो दब गई थी वहाँ पे, उसका आगे का पीछे का सब टूट गया था, अभी तक इंजन सीज पड़ा उसका। इस जैसे ही बता रही हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर थी, क्या नाम है आखिर आपका और नाम क्या है आपका? मेरा नाम फरीदा है। फरीदा जी, पीछे तो बिल्कुल मिट्टी अभी भी वैसी ही होगी फिर? हाँ, अभी धीरे धीरे निकाल रहे हैं उसको। आप खुद ही निकाल रहे हैं और मजदूर भी निकाल रहे होंगे? मजदूर भी निकाल रहे हैं, हम भी निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे को भी काफी समस्या, लोगों के घर रह रहे हैं, हम भी भाई के घर रह रहे हैं। अब हम भी चाहते हैं हमारे घर लौटे, 13-14 दिन हो गए रहते रहते हमारे को। 12 दिन हो चुके हैं इस पूरे एक तरीके से विभत्स नज़ारे को, और उसके बाद में फरीदा जी जो है वो अपने भाई के घर पर रह रही हैं। मैं अंदर चलूंगा और मेरे सहयोगी राजकुमार को कहूंगा कि वो आपको जो नज़ारा है वो यहाँ पर दिखाते हुए चले कि यहाँ पर क्या स्थिति यहाँ पर है। एक तरीके से यहाँ पर पूरी की पूरी जो मिट्टी है वो यहाँ पर भरी हुई है, और यदि आप इसमें देखेंगे तो पूरा जो इनका कमरा है वो यहाँ पर मिट्टी से भरा हुआ नज़र आ रहा है। और अंदर की तरफ हम चलते हैं और एक तरीके से आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है। यहाँ जब अंदर चलेंगे तो इनके घर की स्थिति काफ़ी एक तरीके से ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर छत भी इन्होंने यानी कि 13 तारीख की रात को यहाँ पर छत डाली थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर छत डली हुई है, अभी इसके बली फंटे भी नहीं हटे हैं। लेकिन जब जिस तरीके से बारिश आई तो उसके बाद में पूरी जो फिजा है घर की वो यहाँ पर बदल गई। ये इनकी किचन हुआ करती थी, अब यहाँ पर सिर्फ पूरी मिट्टी यहाँ पर भरी हुई थी। आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन, फ्रिज, अलमारी, तमाम चीज़ें यहाँ पर एक तरीके से रखी हुई है। और यहाँ पर इस मिट्टी के भरने के कारण इनकी पूरी जो घर की स्थिति है वो ख़राब हो गई। यहाँ पर देखेंगे तो स्थितियाँ काफ़ी ख़राब है। अंदर की तरफ आप देखिए, ये जो दूसरे कमरे इनके यहाँ पर बने हुए थे, इन कमरों के अंदर भी जो मिट्टी है वो यहाँ पर भरी हुई है। इस मिट्टी के कारण इन्हें काफ़ी परेशानी का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें, ये यहाँ पर इनका पीछे की तरफ किसी और का कमरा है और यहाँ तक ये मिट्टी इतनी ऊपर तक थी। चारों तरफ जो लोग हैं वो यहाँ पर परेशान है। दूसरे कमरे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, ये इसके अंदर देखिए, ये मिट्टी अभी भी यहाँ पर भरी हुई है। पूरे के पूरे कमरों के में घुसने तक की जगह इनके पास यहाँ पर नहीं बची है, और ये पूरा जो घर है वो एक तरीके से अस्त व्यस्त यहाँ पर हो चुका है। अस्त व्यस्त यहाँ पर पूरा घर हो चुका है। लोगों के सामने एक तरीके से खाने पीने तमाम चीज़ों की जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर आ रही है। ये लोग कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो उन्हें खाने पीने में मदद तो कर रहे हैं, लेकिन जो एक भारी नुकसान, लाखों रुपए का नुकसान, आर्थिक नुकसान जो हुआ है उसको लेकर कोई राहत अभी तक प्रशासन की तरफ से इन्हें नहीं मिल पाई है। और खाना भी ठीक से कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं गणेशपुरी के ही रहने वाले जंग बहादुर ने भी बड़ी मेहनत से घर बनाया था, लेकिन उनका घर बारिश के साथ आई मिट्टी से बर्बाद हो गया। हालात ये हैं कि अभी भी जंग बहादुर के घर के आंगन से लेकर कमरे तक में कई फीट मिट्टी जमा है। उसी मिट्टी के बीच जंग बहादुर और उनकी पत्नी वहां रहने को मजबूर है। इस दौर में तबीयत भी बिगड़ गई, लेकिन हालातों से लड़ने को मजबूर है। खाना पकाने को भी गैस चूल्हे से लेकर सिलेंडर तक नहीं है।
14 अगस्त को आई बारिश के बाद क्या मंजर जयपुर का था, उसकी तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। एक तस्वीर और हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। जो सड़क पर गणेशपुरी बस्ती के अंदर पानी मिट्टी आई थी बारिश के साथ में, उस मिट्टी को हटाने का काम लगातार जारी है। यहाँ पर जो रास्ता है वहाँ आम रास्ते में जो वाहन फंस गए थे, मिट्टी के अंदर दब गए थे, उनको भी बाहर निकाला जा रहा है। पीछे की तरफ जेसीबी अभी रुकी हुई है, लेकिन ये मिट्टी निकालने का काम, सड़क से मिट्टी निकालने का काम कर रही है। जो ऑटो मिट्टी के अंदर दब गया था उसे भी यहाँ पर निकाला गया है, लेकिन अभी भी जो घरों की स्थिति है वो काफ़ी बद से बदतर है। उन घरों के अंदर जो मिट्टी चली गई थी वो मिट्टी अभी तक नहीं निकाली गई है। मैं अब यहाँ से चलता हूँ। ये सड़क पर मिट्टी अभी फिलहाल यहाँ से हटा दी गई है, कम है, लेकिन यदि घर के अंदर आप जाएंगे तो आप अंदाज़ा लगाइए, जो घर का दरवाज़ा करीब 6 फीट का होता है वो महज यहाँ पर 3.5 से 4 फीट का होकर रह गया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब इस घर के सदस्य इसके अंदर जाते होंगे तो कितनी तकलीफ के साथ वो जाते होंगे, क्योंकि एक तरीके से उन्हें चोट लगने का डर भी यहाँ पर होता होगा। अब आप ये देखिए, मैं ये इतना नीचे हुआ करता था, लेकिन अब करीब इतनी मिट्टी यहाँ पर अभी भी बाकी है। अंदर घर के अंदर यदि आप एंटर होंगे तो आपको वापस से जैसे कोई आप पहाड़ चढ़ रहे हैं या कोई टीला चढ़ रहे हैं, वैसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर मिट्टी लगातार भरी हुई है। इस मिट्टी के अंदर जो सामान है वो भी दब गए थे, उन्हें धीरे धीरे यहाँ पर निकाला गया है। और आगे की तरफ आप चलेंगे तो ये कमरा, ये देखिए आप, इस कमरे की तस्वीर आप देखिए। इस कमरे के अंदर जहाँ पर इस परिवार के लोग रहा करते थे, इस घर के मालिक रहा करते थे, वो आखिर किस तरीके से इसमें रहें, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर मिट्टी इस कमरे के अंदर करीब करीब मोटे तौर पर आप देखिए तो पूरी छत तक यहाँ पर टच हो रही थी, कुछ हद तक यहाँ पर निकाली गई है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर इस मकान के जो मालिक हैं वो मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जंग बहादुर साहब। जंग बहादुर जी, क्या स्थितियाँ हैं अभी यहाँ पर? ये देखो साहब, सारा भर गया है साहब, घर सारा, वो सिलेंडर कुछ भी नहीं साहब, कुछ भी, कपड़ा पहनने के लिए भी कुछ भी नहीं रहा आपने, सब सारा दब गया साहब। ये हो गया साहब। फिर रहते कौन? रहती हूँ साहब, यहीं रहती हूँ, अभी तो कहाँ जाए फिर साहब, किसके जाऊँ, क्या कैसे रह पाते होंगे जब यहाँ पर मिट्टी भरी हुई है कमरे के अंदर? तो सब थोड़ा कोना खाली कर रखा है साहब, बस, और सारा पर भर रखा है। आपने ही हटाई मिट्टी भी? हाँ सर, आप मैं ही हटा रहा हूँ सर। तो प्रशासन, नगर निगम वाले कोई नहीं है? कल तो आया था सब सर, खाली बाहर ये सब हो गया, क्या करें सर, कुछ भी नहीं है सर अपने पास। तो कोई कपड़ा पहनने के लिए, खाने के लिए, मतलब ये सारा खाना, फिर खाना कैसे खाते हैं? आता है सब, यहाँ देते हैं दिन खाना खा यही दे रहा है सब, क्या करें। देखिए ये तस्वीरें तो आप देखिए कि यहाँ पर कितने फीट तक गहरी यहाँ पर मिट्टी थी। मैं यहाँ से नीचे उतरूंगा और नीचे उतरने के बाद में जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाऊंगा कि देखिए खतरा कितना लगातार है। जब हम उतरने की कोशिश कर रहे हैं तो भी मिट्टी यहाँ से ढह ही रही है, और यही वजह है कि जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर लोगों ने, जब मिट्टी यहाँ पर कई फीट तक आ गई तो कुछ इस तरीके से रह रहे हैं। यहाँ पर इस मिट्टी के ऊपर इन्होंने अपना जो पलंग है, तख्ता है, वो यहाँ पर लगा दिया है, और महज कुछ फीट की ऊंचाई यहाँ पर टीन शेड जो है, यानी कि इसकी जो छत है वो बची हुई है, और इतनी सी दूर ऊंचाई के अंदर ही ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। मैं कहूँगा आपको दिखाएं यहाँ पर कि आखिर कितनी मिट्टी, कितने फिट की मिट्टी इस कमरे के अंदर एक तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से फंस चुकी है। मिट्टी को निकालने का काम प्रशासन सड़कों पर तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर घरों के अंदर, कई घरों के अंदर अभी भी मिट्टी निकालने का काम शुरू नहीं हो पाया है। आप भी इसी घर में रहती हैं, कितनी दिक्कतें आती है जब ये मिट्टी आ जाती है, और अब कैसे रह पा रहे हैं इसके अंदर? दूध उठ जाता भी, घबराहट हो जाती है, तबीयत खराब हो गई, आज बुखार चढ़ी है, तबीयत खराब हो गई बहुत। बेटी सी, एक पोती सी, वहाँ भाग रटा भी है, उनको यहाँ कैसे रखो, इन्हें में तो कोई कहीं इधर उधर जाके इधर दिन निकाल लेता हूँ। इधर उधर निकालते हो दिन? उधर उधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ। गैस सिलेंडर सब गया, और क्या खाऊँ, खाने के लिए कोई चाय पानी पर नहीं है। तो जो आसपास से या फिर प्रशासन के जरिए जो खाना मिल जाता है, उस खाने को खाकर ये लोग अपनी पूरा दिन निकाल देते हैं। चाय ये बना नहीं सकते, गैस सिलेंडर अब इनके पास है नहीं, तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर यहाँ पर इस पूरे घर की क्या स्थिति होगी, क्योंकि जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ पे यदि आप देखेंगे तो करीब 4-4 फीट की जो मिट्टी है वो यहाँ पर इस पूरे घर के अंदर जम चुकी है। मात्र एक छोटा सा घर इन्होंने अपने सपनों का घर बनाया था, आशियाना बनाया था, लेकिन अब उस घर की स्थिति बिल्कुल खराब है। एक बारिश के अंदर पूरी घर की स्थिति यहाँ पर खराब हो चुकी है, मिट्टी से ये पूरा घर सराबोर हो चुका है, और प्रशासन को जितने जल्दी यहाँ पर काम करने चाहिए थे, इंतजामात करने चाहिए थे, वो प्रशासन उतनी तेजी से यहाँ पर कर नहीं पाया। सिर्फ दावे किए गए कि जो मिट्टी है वो हटाई जा रही है, तेजी से हटाई जा रही है, लेकिन सिर्फ सड़कों पर ही मिट्टी हटाने की तस्वीर नजर आती है।
या फिर काम हुआ हुआ नजर आता है, लेकिन कई घरों के अंदर अभी भी स्थिति बेहद खराब है, चौंकाने वाली है और लोगों को परेशान करने वाली है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। गणेशपुरी में बारिश के साथ बहकर आई मिट्टी को सड़कों से भले ही प्रशासन ने हटा दिया हो, लेकिन ये मिट्टी सीवरेज लाइन से लेकर नालियों तक में जम गई है, जिसके चलते सीवरेज जाम है। सीवरेज का पानी सड़कों पर है। इसी सीवरेज के पानी के बीच से बड़ों से लेकर बच्चे तक निकलने को मजबूर हैं। यह हालात तब हैं जब कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। प्रशासन सफाई को लेकर संजीदगी दिखाने के दावे करता है। जयपुर की गणेशपुरी कॉलोनी में इन हालातों का जायजा लिया न्यूज़ 18 राजस्थान संवाददाता दीपक व्यास ने। गणेशपुरी कॉलोनी के अंदर से, बस्ती के अंदर से जो मिट्टी है वो सड़कों से तो निकाल ली गई है, लेकिन घरों में मिट्टी अभी भी कायम है, अभी भी फंसी हुई है। लेकिन साथ में एक बुरी स्थिति जो है वो ये भी देखने को मिल रही है कि यहाँ पर एक तरीके से जो गंदा पानी है, बारिश का पानी तो है ही, बल्कि जो सीवरेज का पानी है, नाली का पानी है, वो भी यहाँ पर एक तरीके से सड़कों पर जमा हुआ है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जब उन छोटी छोटी तंग गलियों के अंदर से निकलते हैं तो कुछ इस तरीके की परेशानियों के बीच, इस तरीके की तकलीफों के बीच वो यहाँ से निकलते हैं। पूरा जब कोरोना का दौर चल रहा है, जब महामारी का दौर चल रहा है, तो उस कोरोना के गंदे दौर के अंदर भी इन लोगों को इस गंदे पानी के अंदर से निकलना पड़ता है। ये तस्वीरें देखिए आप, जहां पर इन लोगों को इस गंदे पानी के अंदर से अपने पैरों को भिगोते हुए निकलना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं एक जो बीमारी को होता है वो लोग यहाँ पर दे रहे हैं, प्रशासन दे रहा है इन लोगों के जरिए। क्या कितनी दिक्कत आ रही है यहाँ पर? पानी अभी भी भरा हुआ है, सीवरेज का पानी है। बहुत दिक्कत हो रही है साहब, बहुत दिक्कत, चलने में दिक्कत आ रही है, स्कूलों जाने में दिक्कत आ रही है, सब चीज़ काम धंधे में दिक्कत आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है। सारे गटर लाइन जाम हो गया, मिट्टी से इतना पानी भरा हुआ कि घरों में पूरा बहाव आ रहे। ये सर देखिए गटर में कितने जाम हो रही है, बिल्कुल गटर फुल हो रहा है। ऊपर से थोड़ी सा भी पानी आता है तो ऊपर से घरों में घुस रही है, बदबू आती है, बहुत इतनी दिक्कत आ रही है कि मत कहिए सर। ये सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है। ये सरकार कहते हैं कि गरीबों के साथ देते हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल नकम्मे हो गए। हमारे जो भी आए विधायक से अशोक प्रणामी, बीजेपी से हमारे राशन, कपड़े, पानी सब उसी हिसाब से मिल रहे हैं। तो बिल्कुल सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और भी लोग हैं, आप बताइए। हाँ, ये घर में देखो, हमें तो बैठा ही नहीं है, घर में किराए से ही रह रहा है भैया जी, घर पूरा भरा है। देखो आप बताइए, पानी से आप भी निकल कर आई थी अभी? गन्ना पानी में देख कर कितनी परेशानी आ रही है, रखड़े न जावे और बीमारी आ रही है। न तो रोज दवाई लगा ले रहा था बच्चा बच्ची के, कतरा को वो करा। बिल्कुल, महिलाओं से लेकर छोटे छोटे बच्चे तक को काफी परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ रही है। एक घर के अंदर हम चलते हैं, यहाँ पर भी जो पानी है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर भरा हुआ है और लोग जो है वो एक तरीके से यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। खुद अपने फावड़ा और तगारी लेकर यहाँ पर मिट्टी को हटा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरक बहादुर है सर, हरक बहादुर। क्या हो गया था और अब क्या खुद ही हटा रहे हो मिट्टी? हाँ सर, खुद ही उल्टा था। अब तो भराई करना पड़ेगा सर, अब क्या करो, अभी बिगड़ने तो बिगड़ गया, खराब हो गई। हाँ, खराब हो गई, अब ये भराना पड़ेगा सर। जितने संसाधन मिलने चाहिए थे उतने मिल नहीं पा रहे हैं और ऐसे में लोगों को मजबूरन अपना घर ठीक करने के लिए खुद ही मिट्टी हटानी भी पड़ रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो बारिश कुछ लोगों के लिए भले ही राहत लेकर आती हो, लेकिन ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहत से ज़्यादा इस बार की बारिश आफत बनकर आई है। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। जयपुर में 14 अगस्त को हुई बारिश के कारण जब वाहन मिट्टी में दबे तो उनमें सबसे ज्यादा वाहन ऑटो रिक्शा थे, क्योंकि गणेशपुरी इलाके के कई लोग ऑटो रिक्शा चलाकर ही अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अब इन ऑटो रिक्शा के इंजन सीज हो गए हैं। कुछ ऑटो रिक्शा मालिक इन्हें ठीक भी करवाने में लगे हैं, तो कुछ के ऑटो बिल्कुल खराब हो चुके हैं। जिन लोगों ने ब्याज पर पैसा लेकर ऑटो खरीदा था, उन्हें अब बकाया जमा करवाने के लिए धमकाया जा रहा है। 14 अगस्त को जब जयपुर में मूसलाधार बारिश हुई और गणेशपुरी इलाके के अंदर पहाड़ों के पास से मिट्टी बहकर कॉलोनी के अंदर आ गई, तो लोगों के घरों तक तो मिट्टी घुसी ही, बल्कि साथ में जो ये जो ऑटो रिक्शा खड़े हैं या जो दूसरे वाहन हैं, ये भी मिट्टी के अंदर कई फीट तक दब गए। और ऐसे में अब उन
जो वाहन है उनको सुधरवाने का काम चल रहा है, ठीक करवाने का काम यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये जो ऑटो हैं ये कुछ लोगों के लिए, कुछ परिवारों के लिए 2 जून की रोटी का काम करते थे, एक उनकी कमाई का जरिया थे। लेकिन जब बारिश आई तो आप देखिए अंदर की जो इंजन है, उनके ऑटो के इंजन तक में जो मिट्टी है वो यहाँ पर चली गई है। इस तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ऑटो का जो इंजन है उसको भी खोला हुआ है, उसे ठीक करवाया जा रहा है और इसके अंदर तक जो मिट्टी है वो यहाँ पर चली गई। और अब एक तरीके से वापस से पटरी पर दिनचर्या लौटने की जो कोशिश है उसमें यहाँ के लोग लगे हुए हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ में। आप ऑटो चालक हैं, आपका खुद का ऑटो है जी हाँ। क्या स्थिति हुई थी और अब किस तरीके से वापस पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है? वो बारिश की वजह से एकाएक जंगल के पानी आया, जंगल के डूंगर वो जो पट्टी था ना वो टूट गए, एक साथ पानी आया। इसके वजह से सारे मिट्टी और पानी दोनों साथ में आया। ऑटो बहते बहते कुछ चला गया, कुछ रुक गया, उसमें भी इंजन तक पानी मिट्टी सब सारे साथ पहुंच गया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप किस तरीके से काम करते होंगे, क्योंकि पिछले 12 दिन से तो बारिश आई हुई थी, उससे पहले लॉकडाउन चल रहा होगा, तो ऐसे में आप किस तरीके से अपनी दिनचर्या आप निकालते हैं, क्योंकि कमाई तो होती नहीं होगी? पहले तो 100-200 खर्चा निकल रहा था, मगर जिस दिन से बारिश हुआ उस दिन से तो गाड़ी भी बंद है और हम लोग भी बैठे हैं। तो कुछ 2 टाइम खाने की रोटी दे रहा है अभी, जो भी दे वो दे रहा है अभी, और इसके वजह से अभी तो बैठे हूँ। खुद नहीं कमा पा रहे हैं ना? कोई साधन है ही नहीं। साधन रहता तब तो कुछ 200-150 कमा पाता। कितने का खर्चा हो जाएगा अब इसमें आपके जो ऑटो ठीक करवाना? कम से कम कोई में 10,000 लग रहा है, कोई में 15 भी लग जाए, कोई में 20 भी लग सकता है। जो इंजन में मिट्टी है इससे तो ज़्यादा का खर्चा लग रहा है? इसमें ज़्यादा लगेंगे, इसमें कम से कम 20-25 लाएंगे। चलिए, तो 20-25 हज़ार का खर्चा यहाँ पर इनका हो चुका है। आपका क्या नाम है? आपका भी ऑटो डूबा था? सर मेरा नाम सरजू साहू है। मैं सर फरवरी में गाड़ी लिया था, ब्याज पे पैसे लाके दौसा से। दौसा वाले से जब ब्याज पे पैसे लाए, फरवरी में गाड़ी लिए, मार्च में लॉकडाउन लगे। मार्च में लॉकडाउन लगा। जयपुर के दिल्ली रोड स्थित लाल डूंगरी इलाके के सुंदरनगर और गणेशपुरी इलाके में अभी तक घरों में मिट्टी भरी हुई है। मिट्टी को निकालने का काम काफी सुस्त रफ्तार से चल रहा है। 14 अगस्त को आई बारिश को 13 दिन बीत चुके हैं, अभी भी मिट्टी निकालने की रफ्तार धीमी है। यहां के लोग बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। 14 अगस्त को जयपुर में आई भारी बारिश के बाद भी स्थितियां अभी तक सामान्य नहीं हो पाई है, जबकि इस बारिश को आए करीब 14 दिन का वक्त बीत चुका है। यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं गणेशपुरी कॉलोनी के ठीक पास में, जो लाल डूंगरी का इलाका है, सुंदर नगर है, ये तमाम कॉलोनियां आसपास बसी हुई है। और यहाँ पर नज़ारा आप देख सकते हैं कि अभी भी लोगों के घरों के अंदर जो मिट्टी है वो जमा है। लोग अपने घरों से खुद अपने स्तर पर जो मिट्टी निकालने का काम है वो कर रहे हैं। ये सामने की तरफ आप एक घर देख सकते हैं, ये एक दरअसल घर भी है और साथ में एक मंदिर भी है यहाँ पर, और इसके अंदर मिट्टी जो है वो भी फिलहाल जमा है और लोग खुद अपने स्तर पर अपने घर के बाहर से जो मिट्टी है वो निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये युवा जो अपने काम में बिजी रहते हैं अमूमन, लेकिन वो भी अपने घर को ठीक करने में लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर तो जो मिट्टी जिस तरीके से नालों के अंदर आई है उसके चलते सीवरेज तक जाम हो चुकी है, सीवरेज लाइनें जाम हो चुकी है और ऐसे में सड़क पर गंदा पानी यहाँ पर बिखरा हुआ है। इसके चलते कई बार गंभीर बीमारियों की स्थिति भी यहाँ पर पैदा हो जाती है। यहाँ पर जेसीबी भी खड़ी हुई है, प्रशासन जो है वो मिट्टी निकालने का काम कर रहा है, लेकिन जिस स्पीड से काम होना चाहिए शायद वो यहाँ पर 14 दिन के अंदर भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तस्वीर और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मिट्टी जो निकालने का काम है उसके अंदर ये ऑटो भी यहाँ से निकला है। ये ऑटो इसी मिट्टी के अंदर दबा हुआ था, जब पहाड़ की तरफ से बहती हुई मिट्टी आई तो उसके बाद में ये ऑटो भी यहाँ पर दब गया था। और न केवल ये ऑटो बल्कि कई वाहन, ये देखिए ये एक बाइक है, ये अभी इस मिट्टी में यहाँ पर दबी हुई है। ये थोड़ी बहुत अभी दिखना यहाँ पर जरूर शुरू हुई है, लेकिन ये बाइक भी यहाँ पर दबी हुई है। अभी तक ऐसी स्थितियाँ हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के साथ में कितना भारी नुकसान इस पूरे वाकये के अंदर, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर यहाँ पर हुआ होगा। हमारे साथ में कुछ युवा हैं यहाँ के, उनसे बातचीत करते हैं। सर मिट्टी निकालने का काम हो रहा है, लेकिन सर काफ़ी धीमा काम हो रहा है। 14 दिन हो चुके हैं सर आज, लेकिन अभी तक मिट्टी पूरी तरह से हट नहीं पाई है और सीवरेज सिस्टम पूरा जाम होने से सारा पानी घरों के अंदर रोड पे है। इससे काफ़ी बीमारियाँ फैल रही है, मच्छर वगैरह काफ़ी मात्रा में हो चुके हैं सर यहाँ पे। अभी सर हम अपने स्तर से ही निकाल रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक कोई मदद विशेष नहीं आ रही है। आपके घर के अंदर भी मिट्टी भरी हुई है? बिल्कुल सर भरी हुई है, अभी भी बेसमेंट में भी भरा हुआ है अभी तो मिट्टी। जिस स्तर पर काम होना चाहिए था, जिस गति के साथ काम होना चाहिए था, वैसे नहीं हो पाया है। मैं एक बार कुछ आगे की तरफ इसी रास्ते से आगे चलने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आखिर क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिलेंगी।
हम यहाँ के जो मकान हैं, यहाँ के जो आसपास के घर हैं, वहाँ पर चल रहे हैं और उसके अंदर देख रहे हैं कि आखिर क्या स्थितियाँ अब मिट्टी के कारण यहाँ पर बनी हुई है। ये देखिए, घर के अंदर हम जब घुसेंगे यहाँ पर तो इस घर के बाहर मिट्टी एक तरीके से बिखरी हुई है, लेकिन आप जब घर के अंदर जाएंगे तो अंदाजा लगाएंगे कि कितनी ऊंचाई पर ये घर बनाया गया था, लेकिन अभी भी इसके अंदर किस तरीके से मिट्टी भरी हुई है। कई फीट तक मिट्टी यहाँ पर जम गई थी। ये सामने की तरफ आप देखिए कि किस तरीके से ये यहाँ पर जो कमरे हैं उनके बाहर तक मिट्टी जम गई है और करीब अमूमन ये जो 6 से 6.5 फीट का 7 फीट का जो दरवाजा है वो महज अब यहाँ पर 4-4 फीट का बनकर रह गया है। दरवाजे खुल नहीं सकते हैं। एक तरीके से जो पूरा मकान है वो यहाँ पर खराब हो चुका है और लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपने घरों को छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। कुछ दरवाजों पर ताले लटके हुए हैं, कुछ दरवाजे यहाँ पर बंद हैं, कुछ पर सिर्फ कुंदी लगी हुई है, कुछ पर ताले तो हैं ही। और ऐसे में अब लोग उन परिस्थितियों का इंतजार कर रहे हैं, स्थितियां सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब वो यहाँ पर आएंगे और वापस से अपने घर के अंदर रह पाएंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेती के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।